सिरसा में आप लोगों को भी मालूम ही है कि रानिया के पास खाजा खेड़ा में खेतों में कुछ इस तरह का संदिग्ध कुछ मिला है, जिसको कि हमारा जो एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं उन्होंने उसको अपने कब्ज़े में लिया है और पूरी छानबीन चल रही है कि वो क्या है, कहाँ से आया है, किस तरह से, क्योंकि 12:15 बजे के करीब जो धमाका हुआ। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि हमारा नेतृत्व जो है बहुत सक्षम हाथों में है। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। भारत बहुत मजबूत है। हम लोग विजयी थे, हम लोग विजयी हैं और हम लोग विजयी रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अब भुखमरी के कगार पर जो देश है वो अपनी जनता को संसाधन जो है वो मुहैया करवाने की बजाय युद्ध में उनको झोंकने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सेना जिस तरह से सशक्त हैं और हम जिस सुरक्षित नेतृत्व के हाथों में हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे जो हैं इसका जायज़ा लेते रहते हैं, सबसे बातचीत करते रहते हैं। रक्षा मंत्री जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट कहा है, हमारी सेना के अध्यक्ष जो हैं उनके साथ भी बार बार मीटिंग होती रहती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बिल्कुल सक्षम हैं। तो हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं उन सब की जयंती जो है वो धूमधाम से सरकार की तरफ से मनाई जाएगी। उसी कड़ी में मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हमारी जितनी भी पूरे हरियाणा की संस्थाएं हैं उन सब के साथ कल जो है दिल्ली के हरियाणा भवन में विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया कि अब की बार जो कबीर जयंती है वो 11 जून को सिरसा की धरती पर मनाई जाएगी और उसमें जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं उन सबको हम आमंत्रित करेंगे और पूरी हरियाणा की जो जनता है और पूरे हरियाणा को जो कबीर साहब का नमन करने वाले, कबीर साहब में आस्था प्रकट करने वाले जो भी हमारे जनता है वो हम उन सबको आमंत्रित करेंगे। और आप सबको भी मैं आपके माध्यम से भी पूरे हरियाणा वासियों को कहना चाहती हूँ कि हम बहुत धूमधाम के साथ 11 जून को सिरसा में कबीर साहब की जयंती मनाएं। इसके लिए मैंने आप सब लोगों को आग्रह किया था। और इसके साथ साथ जो यह समय चल रहा है इसको भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि क्योंकि अभी कल जिस तरीके से सिरसा में आप लोगों को भी मालूम ही है कि रानिया के पास खाजा खेड़ा में खेतों में कुछ इस तरह का संदिग्ध कुछ मिला है, जिसको कि हमारा जो एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं उन्होंने उसको अपने कब्ज़े में लिया है और पूरी छानबीन चल रही है कि वो क्या है, कहाँ से आया है, किस तरह से, क्योंकि 12:15 बजे के करीब जो धमाका हुआ। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि हमारा नेतृत्व जो है बहुत सक्षम हाथों में है और इसके साथ साथ जो हमारी सेना है उस पर हमें गर्व है। तो बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नागरिकों को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सेना जो है उस पर हम गर्व करते हैं और वो हम बिल्कुल सक्षम हाथों में हैं, हम सुरक्षित हाथों में हैं और वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से 26 तारीख को पहलगांव में जो एक नृशंस हत्या एक के बाद एक हमारे नागरिकों की हुई और उसके बाद हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने जो कदम उठाए उसमें उन्होंने 9 ऐसे आतंकवादी जो ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया और उसके बाद ये स्पष्ट कर दिया कि हमने केवल और केवल, जैसा कि आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्री जी ने भी ये बात कही कि हनुमान जी की एक चौपाई कि जिन्होंने हमें मारा हमने उन्हीं लोगों को मारा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट किया कि हमने किसी भी तरह की कोई उनकी जो भी सैन्य उनके जो भी ठिकाने हैं उन पर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं किया, उनके जो सिविल एरिया है वहाँ पर किसी तरह का कोई हमला नहीं किया। केवल और केवल वो आतंकवादी ठिकाने जहाँ पर कि उनके ट्रेनिंग सेंटर चलते थे, वहाँ पर जहाँ पर टेररिस्ट जो है वो पनपाए जाते थे, उनको नेस्तनाबूद किया। और उसके बाद ये स्पष्ट कर दिया कि अगर अब पाकिस्तान शांत रहेगा तो हम भी बिल्कुल शांति ही में ही विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने की कोशिश पाकिस्तान करेगा तो उसका कड़ा जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो उसी में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो चल रहा है, और ख़ासकर अगर मैं सिरसा की बात करूं तो उनकी पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जो सिरसा का यहाँ का एयरफोर्स स्टेशन जो है उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। हम सब यहाँ सिरसा की धरती पर बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हो, हम भी बैठे हैं, बिल्कुल सुरक्षित जो है
चाक चौबंद हमारा एयरफोर्स स्टेशन सिरसा का है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि हमारे S-400 ने जहाँ कहीं पर भी पाकिस्तान ने कोशिश की है उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि जो भी सरकार आप लोगों को जिस भी तरह की जो डायरेक्शन देती है, जिस तरह के दिशा निर्देश आपको प्रशासन से मिलते हैं, उनका आप पालन करें। अगर ब्लैकआउट करने के लिए कहा जाता है तो ब्लैकआउट करें, और अगर हम प्रशासन का साथ देंगे तो ये भी बहुत बड़ी देशभक्ति है। और जहाँ कहीं पर भी आपको लगता है कि आप वॉलंटियर कर सकते हैं तो आप वहाँ पर आपको वॉलंटियर भी करना चाहिए। तो बस आपके माध्यम से बस मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि नंबर 1, सिरसा के अंदर 11 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सहर्ष स्वीकार किया है कि कबीर जयंती यहाँ पर मनाई जाएगी। और इसी कड़ी में हमारे साथ स्वदेश कबीर जी हैं, जो कि पूरे हरियाणा में जो है लोकप्रिय हैं, सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से समाज को आगे लेकर चलते हैं। हमारे पूर्व में मंत्री रहे अनूप धानक जी, ये भी हमारे साथ हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो लोकल यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं हमारे सिरसा के, और डबवाली के हमारे जिला अध्यक्ष हमारे यतिंदर जी, रेणु बाला जी, और हमारे लोकल लीडर हैं बामनिया जी, और स्पेशल हिसार से चलकर आए जोगी राम जी। ये सब लोग जो है यहाँ पर उपस्थित हैं और सब ने ये निर्णय किया है कि मिलजुल कर सभी संस्थाएं एकत्रित होकर यहाँ पर धूमधाम से कबीर जयंती जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्य अतिथि बनाते हुए हम लोग मनाएंगे। भारत बहुत मजबूत है, हम लोग विजयी थे, हम लोग विजयी हैं और हम लोग विजयी रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अब भुखमरी के कगार पर जो देश है वो अपनी जनता को संसाधन जो है वो मुहैया करवाने की बजाय युद्ध में उनको झोंकने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सेना जिस तरह से सशक्त हैं और हम जिस सुरक्षित नेतृत्व के हाथों में हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे जो हैं इसका जायज़ा लेते रहते हैं, सबसे बातचीत करते रहते हैं। रक्षा मंत्री जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट कहा है, हमारी सेना के अध्यक्ष जो हैं उनके साथ भी बार बार मीटिंग होती रहती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बिल्कुल सक्षम हैं और मुँह तोड़ जवाब जो है हम लोग उनको दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी समझ नहीं रहा है और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान करवाने के बाद शायद उसको समझ में आ जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने नागरिकों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल जो है इस बात को मानकर चलिए कि हमारी सेना सक्षम है और हम सुरक्षित हाथों में हैं। मैडम, नेशनल मीडिया पे लगातार देखा जा रहा है कि कभी पाकिस्तान के लाहौर में घुसी हुई सेना दिखाई जा रही है, कभी इस्लामाबाद पे अटैक बताया जा रहा है, कभी नवाज शरीफ को अरेस्ट दिखाया जा रहा है। तो इस तरह की चर्चाओं को लेकर के क्या कुछ कहना? देखिए, मेरा आपके माध्यम से ये उनसे नम्र निवेदन है, और खासकर मैं बात करूँ तो रक्षा मंत्रालय ने भी इसमें एडवाइजरी जारी की है कि हमें इस तरह की कार्रवाई या इस तरह की कोई बातचीत या इस तरह का कुछ भी दिखाना नहीं चाहिए कि जिससे हमारे मीडिया का गलत मैसेज आए। एक गलत मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान का जो है पूरी दुनिया के अंदर नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ हम लोग वैसे बहुत सक्षम हैं, हम लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको कड़ा जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस तरह की बात करके मीडिया, मुझे लगता है कि वो जो है एक गलत मैसेज उसमें जो है पूरी दुनिया के अंदर जाता है। ऐसा हमारे रक्षा मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की है और आपके माध्यम से मैं भी नम्र निवेदन उनको करना